परी प्रेम को समझाती है कि वो इतना गुस्सा ना करे क्योंकि उसके गुस्से से पूरा परिवार टूट रहा है, लेकिन प्रेम किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। वो साफ कह देता है कि टीम का कप्तान वही है और उसकी टीम में वही रहेगा जो सिर्फ उसी की बात मानेगा। अगर किसी को उसकी बात पसंद नहीं है तो वो टीम छोड़ सकता है। ये सुनकर अनिल का सब्र टूट जाता है। वो प्रेम को याद दिलाता है कि पहले राउंड की जीत सिर्फ उसकी वजह से नहीं बल्कि पूरी टीम की मेहनत से मिली है। अगर ख्याति ने रास्ता नहीं निकाला होता तो शायद वो पहला राउंड भी पूरा नहीं कर पाता, लेकिन प्रेम अपने घमंड में अंधा होकर कह देता है कि यही घमंड उसे आगे लेकर जाएगा और वो किसी के लिए अपना रवैया नहीं बदलेगा। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, किसी भी कीमत पर अनुपमा को हराना। प्रेम के वहां से जाते ही राही टूट जाती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में माहौल बिल्कुल अलग होता है। अनुपमा सभी के लिए चाय बनाने जाती है, तभी तोशु और पाखी फिर से पैसों का मुद्दा उठाकर माहौल खराब कर देते हैं। दोनों ताने मारते हुए कहते हैं कि अगर कंपटीशन जीत गई तो कहीं ऐसा ना हो कि अनुपमा और दिग्विजय मिलकर पूरे 50 लाख आपस में बांट लें। ये सुनकर दिग्विजय पहली बार खुलकर पाखी और तोशु को जवाब देता है। वो कहता है कि जिस माँ ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पर पैसों का इल्जाम लगाना सबसे बड़ी शर्म की बात है। अनुपमा भी इस बार चुप नहीं रहती। वो साफ कह देती है कि उसे अपने बच्चों से बराबर प्यार है और किंजल वेशानी का हक उसे किसी से समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी पता है। तभी लीला उसे अपने सपनों का घर छोड़ देने की सलाह देती है, लेकिन अनुपमा पूरे विश्वास से कहती है कि उसका अपना घर जरूर बनेगा। ये सुनकर पूरे शाह परिवार की आंखों में उम्मीद लौट आती है। उधर कोठारी हाउस में राही, परी और बाकी सभी प्रेम के व्यवहार से दुखी होते हैं। मोटिबा और ख्याति भी मानती हैं कि अगर प्रेम ने अपना रवैया नहीं बदला तो वो कंपटीशन ही नहीं, अपना परिवार भी हार जाएगा। मोटिबा फैसला करती हैं कि अब उन्हें खुद प्रेम से बात करनी होगी, क्योंकि उसका गुस्सा अब सभी रिश्तों को खत्म कर रहा है। दूसरी ओर प्रेरणा भी टूट चुकी होती है। वो अंश से कहती है कि आखिर कब तक उसे खुद को साबित करना पड़ेगा। अगर परिवार उसे कभी अपनाएगा ही नहीं तो शायद दोनों का दूर हो जाना ही बेहतर होगा। अंश उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेरणा के मन का डर कम नहीं होता। दूसरी तरफ प्रेम को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो राही को रोककर माफी मांगता है और कहता है कि पता नहीं उसे इतना गुस्सा क्यों आ जाता है, लेकिन राही साफ शब्दों में कह देती है कि अगर सच में पछतावा है तो माफी उससे नहीं, पूरे परिवार से मांगे। साथ ही वो प्रेम को चेतावनी देती है कि अनुपमा को हराने की जिद एक दिन उससे उसका अपना परिवार भी छीन लेगी। अगली सुबह दिग्विजय अनुपमा को एक बिल्डर के ऑफिस लेकर जाता है। वहां पहुंचकर अनुपमा को पता चलता है कि दिग्विजय उसके सपनों का घर बनाने की शुरुआत करवाना चाहता है। बिल्डर उसे नए प्रोजेक्ट दिखाता है और विश्वास दिलाता है कि बहुत जल्द उसका अपना घर होगा। अपने घर का सपना देखकर अनुपमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दिग्विजय भी उसे हिम्मत देता है कि दुनिया उसे नहीं बदल सकती, अगर बदल सकती है तो सिर्फ वो खुद। इधर दूसरी तरफ श्रुति की मुश्किलें बढ़ती जा रही होती हैं। उसे अनुज कैफे का कर्ज चुकाने के लिए फोन पर धमकियां मिल रही होती हैं। तभी गौतम उसके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहता है कि प्रेम की वजह से सिर्फ कारोबार ही नहीं, रिश्तों में भी नुकसान हो रहा है। लेकिन श्रुति साफ कह देती है कि वो किसी भी कीमत पर प्रेम को जिताकर ही रहेगी और जरूरत पड़ी तो राही और प्रेम को लेकर हमेशा के लिए अमेरिका चली जाएगी। गौतम मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही कंपटीशन कोठारी परिवार को पूरी तरह तोड़ देगी। इसी बीच कंपटीशन के अगले राउंड से पहले सभी कैफे पहुंचते हैं। परी दौड़कर अनुपमा को गले लगा लेती है और अपने लिए फिर से लड्डू बनाने की जिद करती है। तभी कुछ बच्चे खेलते हुए गेंद फेंकते हैं। गेंद सीधे परी को लगने वाली होती है, लेकिन अनुपमा बीच में आकर उसे बचा लेती है। इस दौरान अनुपमा खुद सड़क पर गिर जाती है और उसके हाथ में गंभीर चोट लग जाती है। आने वाले एपिसोड में सेमीफाइनल शुरू होगा, जहां सभी टीमों को सिर्फ एक हाथ से खाना बनाना होगा। चोट की वजह से अनुपमा की टीम पिछड़ जाएगी और एंकर ऐलान करेगा कि उनका सफर यहीं खत्म होता है। ये सुनते ही अनुपमा के सपनों का घर, उसकी उम्मीदें और उसकी सारी मेहनत मानो एक पल में बिखर जाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा सच में ये कंपटीशन हार जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।